नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम संतान सुख में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ वहां भटक कर थक चुके हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा कर थक चुके हैं और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जैसे कि कार्यक्रम का नाम ही है संतान सुख, तो ऐसे लोगों को यहाँ से जानकारियां दी जाती हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से तमाम प्रकार के उपाय या फिर कहें ट्रीटमेंट बताए जाते हैं जो लोग संतान का सुख नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि संतान सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। यदि घर में संतान ना हो, उसकी किलकारियां ना हो तो सब कुछ सूना सूना सा लगता है और संतान के लिए लोग तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी समाप्त नहीं हो पाती है। ऐसे ही जातकों को आज तमाम प्रकार के उपाय बताने और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राठी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। तो दर्शकों, डॉक्टर नरेंद्र राठी जो हैं ऐसे ही लोगों के इलाज करते हैं और उनको तमाम प्रकार के जो है उपाय बताते हैं, उनको बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन उनके लिए ठीक रहेगी जिसको खाकर वो स्वस्थ रह सकते हैं और संतान प्राप्ति कर सकते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और क्या करने से आपको उनकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आज का ये जो एपिसोड है ये उन दर्शकों के लिए है जिन्होंने हमें भेजे हैं अपने तमाम प्रकार के सवाल। तो ये एपिसोड स्पेशल है कि आपके सवाल और हमारे जवाब। तो ऐसे ही दर्शकों के सवालों के जवाब आज डॉक्टर साहब देंगे और बताएंगे कि उनके लिए क्या ठीक है, उनको क्या करना चाहिए और कैसे होगी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को देखकर अपने सवाल हमारे सामने रखे हैं, जिसका जवाब जानने के लिए वो लोग इच्छुक हैं। तो ऐसे ही लोगों में सबसे पहले एक पहला नंबर है, इनका नाम विवेक है जो दिल्ली से हैं और ये जानना चाहते हैं आपसे। इनका सवाल है कि ये कहते हैं मेरे स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है और वाइफ की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको बेबी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? देखिए, हमारे पास में कुछ मेडिसिन हैं जो स्पर्म पे काम करती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि संख्या कम है तो उसकी संख्या हम लोग दवाई से ठीक कर सकते हैं और जैसे ही संख्या ठीक होगी इनको इस संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि 15 करोड़ के करीबन यदि स्पर्म हैं, 65 से 70 के बीच में माने जाते हैं, यदि 15 हैं तब भी संतान की प्राप्ति संभव है। और इनके तो काउंट है, तो इन्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आए क्लिनिक में मिले, मुझसे मिले स्पेशल, और इनको 2 से 3 महीने में ही इनके स्पर्म काउंट ये दोबारा करा के देखें, स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल विवेक जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि आज हम लोग सभी के सवालों के जवाब दे रहे हैं, बाकी दर्शकों के भी यदि कोई सवाल है जो कि वो पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब जानना चाहते हैं, तो वो भी हम लोगों को जो है अपने सवाल भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार यूट्यूब लिंक्स, ट्विटर लिंक्स भी दिखाए जा रहे हैं। यदि आप अपनी परेशानियों के समाधान जानना चाहते हैं, आप उन पर भी जाकर जान सकते हैं। साथ ही अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में कॉल बैक किया जाएगा, आपकी परेशानी जानी जाएगी और उसका समाधान आपको बताया जाएगा। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है, ये अनु जी हैं, इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, ये पंजाब से हैं। इनका कहना है कि इनकी एक ट्यूब बंद है और एक खुली हुई है, क्या इनको नॉर्मल बेबी हो सकता है? बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं आपको समझा देता हूं दर्शकों के लिए। ये देखिए, 2 ट्यूब होती हैं, थोड़ा देखिएगा, 2 ट्यूब होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। यदि एक बंद है, एक बार इधर से ओवम निकलता है, एक बार इधर से ओवम निकलता है। यदि एक ट्यूब बंद है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक ट्यूब से ओवम निकलेगा, इनको नॉर्मली कंसीव हो जाएगा बच्चा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आके क्लिनिक पे स्वयं मिलें और मिलने के बाद में चर्चा करें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। 2 से 3 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अनु जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जैसे कि आप एक बार आकर जरूर डॉक्टर साहब से क्लिनिक में मिल लें, जिससे कि आपकी जो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करके आपको मेडिसिन दी जाएंगी ताकि आपको भी संतान की प्राप्ति हो सके। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें और आकर एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिल लें और जान लें कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिससे आपके घर में भी गूंज सकती हैं संतान की किलकारियां। तो बिल्कुल देर ना करें, हमें लगातार कॉल करते रहें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, संतान की प्राप्ति तो हर कोई चाहता है और ऐसे ही बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं और वो उनके जवाब जानना चाहते हैं और मैं आशा करती हूँ कि
कि उनको इससे फायदा भी होगा और वो यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। इसी के साथ एक हैं श्वेता जी हैं जो लुधियाना से हैं। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनके बच्चे जो हैं बार बार खराब हो जाते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? मेडिकल भाषा में इसको हम गर्भस्राव या हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। कुछ की टेंडेंसी होती है कि यूट्रस में बच्चा रुक नहीं पाता है। हमारी जो मेडिसिन है ये यूट्रस पे पूरा काम करती है, परखी हुई मेडिसिन है, करीबन करीबन हजारों साल से है, शास्त्रों में है, भेषज रत्नावली की एक बुक है उसमें लिखी हुई है, चरक संहिता में लिखी हुई है और प्रैक्टिकल है। आप खा के देखिए, 1 महीने खाइए, 1 महीने में ही आपको अलग सा महसूस होगा। कई पेशेंट तो आके कहते हैं कि जी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और जैसे ये सब समस्याएं हैं नहीं आएंगी, हैबिचुअल अबॉर्शन नहीं होगा, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी यही दवाई काम करती है। आप ये समझ लीजिए आयुर्वेद में है क्या। आयुर्वेद में हर ऑर्गन्स के लिए अलग अलग मेडिसिन है। जैसे आपकी हरितकी की हम बात करते हैं तो वो इंटेस्टाइन पे काम करती है। हमारी जो शतावरी है, इसके बाद में जीवक, रिसबक और जो हमारी ये दिव्य औषधियां हैं ये यूट्रस के लिए बनाई गई हैं, स्पर्म के लिए अलग है, जिसमें हम लोग मूसली, असगंध वगैरह का प्रयोग करते हैं। और ये जो मेडिसिन है स्पेशल यूट्रस के लिए कुछ अलग हैं, स्पर्म के लिए कुछ अलग हैं। उसमें काफी अच्छी मात्रा हम लोग शतावर की डालते हैं और हर्बल मेडिसिन है। और इसके बाद में जैसे ही हम लोग कंसीव होता है उसके बाद में भी खिलाते हैं। बच्चा हैबिचुअल अबॉर्शन बिल्कुल नहीं होता पेशेंट को, पूरे टाइम नॉर्मल रहता है बच्चा। और कुछ पेशेंटों में तो हमने देखा है कि डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। तो ये ये आज से मेडिसिन नहीं है, परखी हुई मेडिसिन है। आप लीजिए, खाइए और आके सीधे मिल लीजिए। कुछ लोग फोन पे बात करते हैं, फोन पे उतनी बात समझ में नहीं आती, उन्हें भी लगता है पता नहीं क्या बता रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है, बुक्स में देखना चाहें आप बुक्स में देखें और खुद भी समझें। जब तक आप खुद नहीं समझोगे तब तक पता नहीं चलेगा। कुछ लोग पेशेंट होते हैं, जाते हैं 500 रुपए डॉक्टर को फीस के दिए, आधी बात समझी, इलाज कराया 1 महीने, अगले महीने कंसीव नहीं हुआ कि नहीं जी अब होगा ही नहीं, IUI करा लिया है। कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास में IVF करा लिया है। देखिए जो नॉर्मल आदमी है, आप ये समझिए जो बिल्कुल जिसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, शादी को भी 1 साल हुए हैं, कोई जरूरी नहीं 1 महीने में उसके बच्चा हो जाए, कभी कभी 6 महीने में होता, 8 महीने में होता। यही छुपा हुआ है रहस्य कि भाई जब उसका नॉर्मल होते हुए जब 8 या 10 महीने में बच्चा हो रहा है तो जिसके कमी है वो 1 महीने में बच्चा कैसे पैदा कर सकता है। तो 3 से 4 महीने का आप टाइम लेके चलिए कि 3-4 महीने आप दवाई खाइए, कंसीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप हमें कॉल करेंगे और डॉक्टर साहब से बात करके अपनी परेशानी का जो है समाधान जानेंगे। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोगों की परेशानियों के जो है समाधान बता रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे उनकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको कहा है कि कॉल के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है, तो यदि आप विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर साहब से आकर जरूर मिल लें, जिसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना है और डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना है। क्योंकि एक कॉल के माध्यम से और एक छोटा सा कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर डॉक्टर साहब से मिलकर अगर आपकी इतनी बड़ी परेशानी का हल मिल सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहे, डॉक्टर साहब से बात करते रहे। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल है पंकज जी का, जो कि दिल्ली से हैं। ये जानना चाहते हैं, इनका कहना है कि 4 टाइम्स इन्होंने IUI करवाया है और 1 बार IVF भी करवाया है और इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन बेबी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? देखिए इन्होंने IUI कराया, इसका मतलब इनका सब कुछ नॉर्मल है। IVF 1 बार फेल हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मरीज घबरा जाता है कि मेरे 1.5-2 लाख रुपए चले गए और अब मैं क्या करूं, कोई मेरा इलाज नहीं हो सकता, बिल्कुल परेशान हो जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में हम लोगों ने ये रखा हुआ है कि उसी से पैसे लेंगे। परामर्श शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, कोई परामर्श की फीस नहीं देनी। मेडिसिन की भी फीस तब आपको देनी है यदि आपको हम रिजल्ट देते हैं। पैसे लेते हैं पहले, ऐसा नहीं है बाद में लेते हैं, पहले पैसे लेते हैं पर आपको रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट नहीं देते हैं तो हमारे यहाँ IVF तक भी पैसे वापस कर देते हैं। 100%, 100% जिसे कहते हैं रिजल्ट है। आप मिलिए, आके डिस्कस कीजिए। आपका IVF फेल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, IUI फेल हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि मैंने 4 बार IUI कराई है, 1 बार IVF कराया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 बार IVF कराया है, कोई ऐसा हो जाता है कि 1 बार में कंसीव नहीं हो पाता है, दोबारा भी कराते हैं हम लोग, तीसरी बार भी कराते हैं और कई बार तो जरूरत नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि IUI कराई है, इसका मतलब ये नॉर्मल है, तभी उन्होंने IUI की है।
यदि आईयूआई नॉर्मल है, मतलब जब पेशेंट के हम आईयूआई करते ही तब है यदि पेशेंट सब तरह से वो नॉर्मल है, मतलब उसके स्पर्म काउंट भी ठीक है, अंडे भी ठीक है। हाँ, इनका हो सकता है ओवम छोटा रहता हो, उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगा के बड़ा किया हो, फिर इंजेक्शन लगा के रैप्चर का इंजेक्शन लगाया हो। ये प्रक्रिया आईयूआई में होती है, तो इसके बाद में रैप्चर करने के लिए हम स्पर्म ऊपर से डाल देते हैं। तो इसके बाद में कोई जरूरी नहीं है कंसीव हो आदमी, पर यह ना सोचे कि मेरे बच्चा नहीं होगा। 100% आजकल हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, सब चीजें दवाई हैं, और हम लोगों ने 25 साल से यही काम किया है। जब 25 साल का हमारे पास में अनुभव है तो आप समझ लीजिए परेशान होने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आके सीधे मिल लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 25 सालों से ऐसे लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनके समाधान को दूर कर रहे हैं, तो अवश्य ही जो है इसमें ट्रीटमेंट में कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन यहाँ से होता है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप यहाँ वहां भटक कर थक चुके हैं और आपको फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उम्मीद ही छोड़ दी है, तो आप आइए जरूर अपना इलाज करवाइए, क्योंकि यहाँ से एक उम्मीद की किरण आपके लिए जागती है। अगर आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं कि संतान की किलकारियां गूंजे और वो संतान आपका सहारा बने, आपके घर में खुशहालियां आ जाएं, तो हमें लगातार कॉल करते रहें, डॉक्टर साहब से बात करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं। मिस कॉल करने के बाद आपको वापस कॉल बैक किया जाएगा, आपकी परेशानी जानी जाएगी और उसका समाधान भी आपको बताया जाएगा। तो इन नंबर्स को नोट कर लें और हमें लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल है सुभाष जी का। ये कहते हैं कि इनके स्पर्म काउंट एकदम निल है और इनकी वाइफ की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ हमारे पास में मेडिसिन है, इसके बाद में एक टेक्नोलॉजी हमारे पास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे पास में आईवीएफ का अपना सेंटर है, इसके बाद में आयुर्वेदिक का है। तो हम लोग इसमें 2 महीने इनको मेडिसिन एक खिलाएंगे और इसके बाद में एक जो टेस्टिस होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां होती है इनकी, ये ट्यूब ब्लॉक है, जैसे इनके क्वेश्चन में नजर आ रहा है। तो जैसे ही यहां से हम निकाल लेते हैं अंदर से, इसे टीसा कहते हैं, इसके बेहोश करके पेशेंट को अंदर से निकाल के प्रिजर्व करके आईवीएफ के द्वारा ही करेंगे इनको, और पक्का इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नील स्पर्म वालों को कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। और कई बार थोड़ा कम होता है तब भी आदमी को लगता है पता नहीं बहुत कम है। यदि कई बार ये ट्यूब खुली हुई होती है तो दवाई से ही हो जाता है, कोई ज्यादा खर्चा उसमें नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहते हैं ना कि यदि किसी को परेशानियां बढ़ जाती हैं, कोई रास्ता नहीं नजर आता है, तो सब भगवान को याद करते हैं, भगवान के घर जाते हैं, उनके द्वार जाते हैं। तो ऐसा ही सवाल है अनीता जी का। ये कहती हैं कि इनकी दोनों ट्यूब बंद हैं और इन्होंने संतान गोपाल मंत्र और हरिवंश पुराण का जो पाठ है वो कंटिन्यू रखा हुआ है 4 सालों से, लेकिन फिर भी इनको संतान नहीं हो पा रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दर्शकों के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर इन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि ट्यूब बंद है, ओवम पास नहीं होगा, बिना आईवीएफ के बच्चा नहीं होगा। भगवान की प्राप्ति बिल्कुल एक स्थान है, बिना भगवान की ही सम्माया है, पर नीचे डॉक्टर बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा काम क्या है? आप आइए, दवाई खाइए, इसके बाद में आपका आईवीएफ कराएंगे और बिल्कुल आपको 100% आपको रिजल्ट देंगे, बच्चा हो जाएगा। बच्चे में आजकल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी चीजें हम लोगों के पास में है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई प्रक्रियाओं में पैसा लगता है, तो थोड़ा सा देखो, पैसा आप दीजिएगा तो बिना पैसे के तो काम नहीं चलता है, थोड़ा ज्यादा भी पैसा लगता है। जैसे ही आप थोड़े से खर्च के लिए तैयार होइए, ये मत समझिएगा भी बिना खर्च किए हो जाएगा, थोड़ा सा तो खर्च होगा ही आपका, पर 100% आपको सफलता मिल जाएगी। निराश होने की जरूरत नहीं। आप मुझसे मिलिए, आके सीधा मुझसे पूछिए। हमारा सेंटर इसी बात का दावा करता है कि बिल्कुल आप मिलो, आके आपका काम करेंगे, पैसे लेंगे, काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब 25 सालों से ऐसी महिलाओं का इलाज कर रहे हैं, ऐसे पुरुषों का इलाज कर रहे हैं, और उनको जो संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो सुख उनको दे रहे हैं। तो यदि आप भी वो सुख भोगना चाहते हैं तो हमें एक बार जरूर कॉल करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने डाइट रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपको स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। तो बिल्कुल देर ना करें, हमें लगातार कॉल करते रहे। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सवाल तो और भी बहुत है डॉक्टर साहब, मैं आपसे लूंगी दर्शकों के सवाल, लेकिन एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल सबकी दिनचर्या बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है, खान पान का कोई ध्यान नहीं रख पाता है, और सभी चाहते हैं, सबका सपना होता है कि हमारी संतान बहुत सुंदर हो, स्वस्थ हो और कोई बीमारी ना हो। तो ऐसे में लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी संतान जो है वो स्वस्थ हो? देखिए, बहुत पुराना एक कहावत है, बहुत छोटी सी, कि अर्ध रोगहारी निद्रा अर्ध रोगहारी क्षुधा। मतलब अच्छा आप खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। आजकल नींद में भी गड़बड़ है, तो नींद बहुत जरूरी है। 8 से 10 घंटे सोइए, खाने में अपना नॉर्मल खाइए, और एक बात का और ध्यान रखें कि आप जो पहले खाना खा रहे हैं उसको
उसका पूरा पाचन हो जाने दें, तब दूसरा लें। बाहर की चीज़ों अवॉइड कीजिए जो नॉर्मली, देखिए हमारे डीएनए में क्या है कि जीन्स में हमारे में क्या है कि जो इतने सालों से हम खाते पीते आ रहे हैं, आजकल चाउमीन बर्गर, हमें ही नहीं पता इसका फर्क क्या पड़ रहा है हमारे शरीर पे। तो जो हमारे पुश्तैनी चीजें हैं जो खाने हैं, नॉर्मली खाने, चावल दाल रोटी, जो मतलब जिस अलग अलग प्रदेशों में मतलब अलग अलग तरह का खाना है, तो जो हम लोग खा रहे हैं उन्हीं को खाइए। बीच में कभी स्वाद के लिए आप लेना चाहें थोड़ा बहुत ले सकते हैं। सामान्य खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, मेडिसिन लें, दूध वगैरह का प्रयोग जो करते हैं वो दूध का प्रयोग करें, नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा खाना खाएं, टाइम पे खाना खाएं। और भूख, जैसे भूख लग रही है, आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो तली हुई चीजें आपने ज्यादा खा ली है तो दिक्कतें होंगी। जो कम ऑयली खाना है वो लें। नहीं कुछ खा सकते हैं तो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे आज लोग काम वगैरह करते हैं, टाइम पे खाना नहीं बन पाता है, तो अपने फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। हमारे भी कई डॉक्टर हैं जो टाइम पे सुबह जल्दी निकल जाते हैं, तो मैं देखता हूं उनके अपने बैग में सेब रखते हैं, केले रखते हैं। तो इस तरह का खाना ले, ये ना कि भाई बर्गर खा लिया, वहां शाम को चाउमीन खा लिया, अगले दिन पेट खराब हो गया। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। और मेडिसिन ले, मेडिसिन में इतनी अच्छी ताकत है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। और जहां तक होता है नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाती है। कई पेशेंट हमारे कभी कभी जरूरत होती है सिजेरियन तक हम लोगों को जाना पड़ता है, तो उसमें घबराए ना कि भाई सिजेरियन हो गया तो कोई ऐसी बात है, जरूरत है डॉक्टर कहते हैं, आप डॉक्टर की बात मानिए। डॉक्टर जो कहता है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। और यदि कहीं कंफ्यूजन है तो दूसरे डॉक्टर से पूछिए। एक डॉक्टर पे ये मत सोचिए भाई ये बिल्कुल ठीक है, पर डॉक्टर पे अविश्वास मत कीजिए। डॉक्टर की बात मानिए और साथ में आप दूसरे से राय ले सकते हो, पर डॉक्टर पे अविश्वास मत कीजिए। जी बिल्कुल सर, ये तो होता ही है कि बहुत से लोग तो अविश्वास करते हैं इसलिए नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक डर होता है, जो ऐसा सोचते हैं कि या तो ये जो हमारे जो ट्रीटमेंट है ये कॉस्टली हो सकते हैं या फिर बहुत पेनफुल हो सकते हैं। आधी से ज्यादा महिलाएं तो इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। तो मैं चाहूंगी आप बताएं, जो ये ट्रीटमेंट होता है क्या ये पेनफुल होता है? देखिए, जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें तो कोई आपको कुछ नहीं लेना। 2 गोली सुबह देते हैं हम लोग, 2 गोली शाम को देते हैं। एक मेडिसिन है, उसमें से आधा पौना चम्मच सुबह लेनी होती है, आधा पौना चम्मच शाम को लेनी होती है। अच्छा, जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसमें कुछ आपको कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कई बार होता है क्या है कि दवाई से किसी पेशेंट को उल्टी वगैरह, वोमिटिंग वगैरह की तो दिक्कत होती है, तो हम मेडिसिन बदल देते हैं, जो पेमेंट लेते हैं उसी में बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग से कोई चार्ज लिया जाएगा, सारा चार्ज जो भी आपको खोल के बता दिया जाएगा। हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, एक सा चार्ज नहीं होता है। कई बार ट्यूबरकुलोसिस वगैरह भी ऐसा आता है बीच में, तो टीबी वगैरह की भी आपको दवाई ले लेनी चाहिए। यदि आप आईवीएफ के लिए जा रहे हो और ट्यूबरकुलोसिस है तो थोड़ा रुक जाइए, पहले 4-5 महीने टीबी की दवाई खाइए। वही टीबी की दवाई है जो लंग्स में देते हैं हम, ब्रेन की टीबी में देते हैं, हड्डी की टीबी में देते हैं, वही इसके लिए। पेशेंट तो मानने को तैयार नहीं होता कि यूट्रस में भी टीबी होती है, तो यूट्रस में भी कई बार टीबी होती है। और डॉक्टर से अच्छी तरह से बात कीजिए, अपनी सारी जांचें कराइए और खुद भी समझिए कि भाई दिक्कत कहां है। जब आप समझोगे तो पता चल जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों की शादी या तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है तो वो बेबी में उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी के बहुत समय तक वेट करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फिर उन्हें कंसीविंग में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे लोग क्या करें, और अगर कोई बेबी कंसीव करने का जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल शादियां ही 21-22 के बाद हो रही हैं, तो ज्यादा लेट मत कीजिए। 22 के बाद में शादी हो रही है तो 2 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं। 2 साल के बाद में यदि बेबी नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी जांच करा के देखें, फॉलिकल स्टडी कराएं, ओवम की जांच कराएं, साथ में स्पर्म की जांच कराएं, अपने हार्मोन्स चेक कीजिए, ट्यूबरकुलोसिस की जरूर जांच कराइए। और ये सब जांच कराने के बाद में डॉक्टर से फिर डिस्कस कीजिए। एक डॉक्टर से समझ में नहीं आ रही, दूसरे डॉक्टर से आप संपर्क करें। कई बार होता क्या है कि अभी ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, मान लिया नया डॉक्टर आया, आप उसके पास गए, उसने 1-2 दवाई लिख दी, फिर इस तरह से दूसरा डॉक्टर आपने बदल दिया। तो जो इस काम को कर रहे हैं, जो अनुभवी डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अनुभवी आदमी है आप उनसे इन सब चीजों की सलाह लें। हमारे पास में भी और भी हमसे अनुभवी डॉक्टर रहते हैं, हम लोग भी उनसे सलाह लेते हैं। तो आप जो, अब जैसे हम लोगों को 25 साल हो गए, बैठते पता चल जाता है इसको ये दिक्कत है। तो जो अनुभव है उसका फायदा आप उठाइए और संतान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आइए, बिल्कुल आपको रिजल्ट देंगे। आजकल तो सैरोगेसी तक है हम लोगों के पास में, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी 1% जरूरत नहीं है। परेशान वो रहेंगे जो घर से नहीं चलना चाहते हैं, जो डॉक्टर से बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने रखा परामर्श शुल्क नील है, बिल्कुल कोई पैसा आपको नहीं देना। आप आइए, बात कीजिए, मेडिसिन लीजिए। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप 4 से 5 महीने दवाई खाइए और जो आपसे पैसा लिया है वो पैसा आप ले सकते हैं वापस। हम लोग तो लिख के देते हैं इस बात को। तो आप आइए, मिलिए और सोचिए, और इसके बाद में आप अपना बढ़िए आगे। जो नहीं चलेगा इलाज के लिए, कोई डॉक्टर उसके घर नहीं आएगा।
तो आप चलिए, कई बार पेशेंट होता है वहां इलाज करा लिया जी, 2 बार IUI करा ली हमने, 1 बार IVF करा लिया, वो कराया आपने, बिल्कुल इलाज ठीक कराया, कम से कम आप गए तो सही, आपको पता तो चला कि मेरा अंडा ठीक नहीं बन रहा है, मेरे स्पर्म काउंट कम है। अब हम लोग बता रहे हैं आपको सब चीजों का समाधान है, दवाइयां हैं जो हमारे स्पर्म पे काम करती हैं, अंडे पे काम करती हैं, रिजल्ट हैं, प्रमाणित हैं बिल्कुल रिजल्ट, और जो बुक्स में है वही बात हम लोग बताते हैं आपको, ऐसी वैसी कोई बात नहीं बताते हैं। तो आप आइए, मिलिए, और रिजल्ट हैं 100%। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, कहते हैं ना कि समस्या एक और समाधान अनेक। ये तो वही वाली बात हो गई कि भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिनको करने से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप भी उन ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, संतान का सुख भोगना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें लगातार कॉल करते रहे, डॉक्टर साहब से बात करते रहे, अपनी परेशानियों के समाधान जानते रहे। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जातक, जो दर्शक यहाँ वहां भटक कर थक चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं और बहुत जगह इलाज करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उनका समाधान किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है संतान सुख। तो आप हमें लगातार कॉल करते रहें और डॉक्टर साहब से बात करते रहें, अपनी समस्याओं के समाधान जानते रहें। तो डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन है रमेश जी का। इनका कहना है कि इन्होंने IUI IVF सब करवा लिया है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और उनकी उम्र 36 साल है, तो उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल मिले, आपको रिजल्ट मिलेंगे, और दवाई लें। 4 महीने का आप टाइम सोच के चलें कि 4 महीने आपको देने हैं हमें, 4 महीने में आपको रिजल्ट मिलेंगे, काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सब तरह की सुविधा है, देखते हैं, हो सकता है कहीं ट्यूबरक्लोसिस ना हो सकता है कोई हार्मोन्स बढ़ा हुआ हो। यदि हार्मोन्स की दिक्कत है तो हार्मोन्स की दवाई देंगे। कई बार पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं, TSH वगैरह बढ़ा होता है, तो वो चीज हम देखेंगे, देखने के बाद में पक्का आपको रिजल्ट देंगे। आप आके मिल लीजिए एक बार। जी हाँ, बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए एक बार आएं और डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल लें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, सभी इन नंबर्स को नोट कर लें और डॉक्टर साहब से बात कर लें, अपनी परेशानी का समाधान जान लें। यदि आपका कॉल कार्यक्रम के समय या फिर कार्यक्रम के बाद भी नहीं लग पाता है तो आप मिस कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल बैक की जाएगी और आपको आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। तो हमें लगातार कॉल करते रहें, डॉक्टर साहब से बात करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कहते हैं ना कि एक माँ जो दूसरे बच्चे को जन्म देती है, तो कहते हैं कि एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा पल रही होती है और वो समय सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि माँ खुद का भी ध्यान रखे और अपने बच्चे का भी ध्यान रखे। तो उसको किस तरीके का खान पान रखना चाहिए जिससे कि उसका शरीर भी स्वस्थ रहे और बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रहे? साथ ही जैसे आजकल का जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और तमाम प्रकार की बीमारियां आ रही है, खान पान भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वो किस तरीके से खुद को स्वस्थ रख सकती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोगों के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि द्वे हृदय कहते हैं, मतलब 2 हृदय, 2 आत्माओं का एक साथ संगम होता है। तो यदि मन करे तो गर्भिणी के लिए बताया गया है कि सब कुछ खा सकती हैं, सब कुछ ताजा होना चाहिए, घर का होना चाहिए, फल खाएं, दूध खाएं, और इसके बाद में जो प्रोटीन डाइट है वो भी लें और नॉर्मली रहें और यात्रा, लंबी यात्रा पे ना निकलें, ऊंचे नीचे पे ध्यान रखें, फिसले ना, ये सब चीजें एहतियात के तौर पे रखें। जो हम लोगों ने बताई है कि मेडिसिन आप खाएं, मेडिसिन यदि खाएंगे आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, कोई बार बार एबॉर्शन होने की परेशानी नहीं होती है, और भी कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल ब्लड की सप्लाई यूट्रस में नॉर्मल हो जाएगी आपकी, जैसे ही ब्लड की सप्लाई नॉर्मल होगी आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। और एक बार आप लेके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं मेडिसिन के। और पेशेंट आते हैं हमारे पास में, आते हैं बेचारे पैर छू के जाते हैं, मिठाई दे के जाते हैं, और वो तभी मिठाई लेके आता है आदमी जब दिल से खुश होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और आप तो लोगों की जिंदगी में खुशियां भरते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी जो परेशानी है उसको दूर करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि उसके साथ संतान हो। बहुत सारे सपने हर कोई संजो लेता है, जैसे हर किसी का सपना होता है कि उसके घर में एक संतान हो, उसकी किलकारियां वहां पर गूंजे, साथ ही वो संतान बड़ी होकर उनका सहारा बने। तो आप ऐसी ही खुशियां लोगों को देते हैं, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। अगला सवाल है सतीश जी का। इनका कहना है कि इन्होंने 2 बार IUI करवा लिया है और इनका AMH लो है, तो इनको क्या करना चाहिए? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि AMH काफी लो है तो कभी कभी हम लोग ओवम दूसरे का भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार मेडिसिन लें, 4 महीने का टाइम लेके चलें, और 4 महीने में ही आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जितने AMH लो वाले हैं उसमें दिक्कत ये होती है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एग की क्वालिटी। यदि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसी में एबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बच्चा नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं रुक पाता है। तो उसमें कई बार हम लोगों को जरूरत पड़ती है, तो देखते हैं आगे स्वर्ण भस्म वगैरह हम लोग देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। 4 महीने में मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं,
फॉलिकल स्टडी हम लोग उसको बोलते हैं। सिंगल ही कराते हैं हम लोग, तो पूरे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरे की यदि आईयूआई कर रहे हैं तब जरूरत होती है, आईवीएफ कर रहे हैं तब पूरी फॉलिकल स्टडी की जरूरत होती है। नहीं तो 12वें 13वें दिन हम लोग एक बार सिंगल स्टडी कराते हैं। आपको खुद ही अल्ट्रासाउंड वाले बता देते हैं। मेरे पास अभी पेशेंट आए थे तो उनको हमने मेडिसिन दी, आईवीएफ की जरूरत थी, ट्यूब बंद थी उनकी, वैसे नहीं होना था। तो जब हमने आईवीएफ कराया तो उन्होंने खुद, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे अंडे बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो अंडे बनने का अच्छा मतलब ये कि आपका बच्चा अच्छा होगा। तो ये रिजल्ट जब दूसरा बोलता है तो मरीज भी आके हम लोगों को बताता है कि जी डॉक्टर ये बता रहे थे। अच्छा, डॉक्टर कोई हमारे अपने नहीं होते, आप अपने शहर में कराएं, वहीं कराएं जहां आप रह रहे हैं। तो जब आपके पड़ोस वाला डॉक्टर ये बोलेगा कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मरीज भी बड़ा खुश होकर कहता है कि मेरे साथ ठीक हो रहा है। तो आप दवाई लीजिए, दवाई खाइए, सेंटर में आइए और निःशुल्क व्यवस्था है, आप आके मिलिए। हाँ, मेडिसिन के चार्ज लेते हैं, बिल्कुल वो पूरा निःशुल्क नहीं है, तो पर रिजल्ट 100% है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने काफी जगह जाके अपने पैसे भी वेस्ट किए। 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, बेचारे आंखों में आंसू है। कोई या तो मतलब उन्होंने इलाज कराया, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत इलाज कराया। आप इसी बात को समझ लीजिए कि होता क्या है कि एक नेचुरल प्रक्रिया में जिसकी हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक हैं, उसको 1 साल तक या 2 साल तक बच्चा नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना, अब आप 1-2 साल तक तो इलाज करा नहीं सकते। यदि हमने ओवम को बड़ा करने की दवाई दी, 1 बार खाई आपने, 2 बार खाई आपने इलाज छोड़ दिया, अंडा वहीं रह गया। आप सोच रहे मैंने इलाज कराया, आपकी बिल्कुल बात सही है अपनी जगह, भाई आपने इलाज कराया, अंडा बड़ा हुआ, उस महीने क्यों नहीं बच्चा हुआ? अरे ये भी तो सोचिए, जिनकी शादी 2 साल हो गए, 1.5 साल के बाद में पहला बच्चा हुआ है किसी को, तो 1.5 साल से तो वो साथ ही साथ रह रहे थे, जबकि नॉर्मल थे। यही रहस्य छुपा हुआ है इस बात का। तो इसमें कभी कभी टाइम लगता है, और जैसे ही वो, अच्छा जैसी मेडिसिन, हमारी मेडिसिन में क्या आपको आने की जरूरत नहीं, एक बार आप आए, महीने के बाद में दवाई लीजिए, और जैसे ही आपकी सब कुछ नॉर्मल होगा, बच्चा आपके अपने आप हो जाएगा। कई बार आईवीएफ फेल वाले आते हैं, बच्चा हो जाता, कोई परेशान नहीं। जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आप लोगों का इलाज करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, उनके घर में खुशियां लाते हैं, और जैसे आज आपने इतने सारे लोगों की जो है परेशानियां दूर करी, उनको बताया कि उनके लिए क्या करना बेहतर रहेगा, और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां उनको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर से बता दूं कि डॉक्टर साहब 25 सालों से ऐसे ही लोगों की झोली में खुशियां भर रहे हैं। यदि आप भी ये खुशियां पाना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी का जो है समाधान जान सकते हैं, और जान सकते हैं किस तरीके से आपके जीवन में होगी खुशियों की बरसात, कैसे होगी आपको संतान सुख की प्राप्ति। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।